हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे आई एम ए नोबल ऑन द ब्रिंक ऑफ रूइन के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लेना। एपिसोड 3 की शुरुआत में जो लियम था वो प्रिंसेस चार्लोट से मिलने के लिए वहाँ पे आता है। जो प्रिंसेस चार्लोट उसे देख रही होती है, तभी जो लियम है प्रिंसेस चार्लोट के सामने आता है और कहता है मैं लियम हैमिल्टन हूँ। तो प्रिंसेस उसे देखे कहती है मुझे पता है तुम कौन हो। तुमने अपनी पावर की मदद से जो फ्रॉग मॉन्स्टर और सेंटीपीड मॉन्स्टर ने ख़त्म किया है। मुझे पता करना है तुमने लो लेवल मैजिक की मदद से उन्हें कैसे हराया। तभी जेम्स से पूछता है कि हम लो लेवल मैजिक की मदद से इन मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकते हैं। जेम्स बताता है इन मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए हमें हाई लेवल मैजिक की ज़रूरत पड़ती है। तभी लियम कहता है मैंने तो हाई लेवल मैजिक अभी तक सीखा भी नहीं है। तब जो प्रिंसेस कहती है मुझे तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट दोस्त थे उनसे मिलना है। ये सुनकर लियम कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे दोस्त थे, मैं उनको ऐसे ही नहीं ला सकता यहाँ पे। ये सुनकर प्रिंसेस थी हंसने लगती है और कहती है तुमने मुझे दोबारा से सरप्राइज़ किया है लियम। लेकिन लियम कहता है मैंने दोबारा से कब किया। तो प्रिंसेस लियम से कहती है लियम मैं तुमको जो बैरोन का टाइटल हो देना चाहता हूँ। ये सुन के लियम कहता है लेकिन क्यों। तभी प्रिंसेस उसके सामने जो कॉन्टैक्ट का मैजिक बुक देता है। ये देख के जो लियम था बहुत ही खुश होता है, कहता है मुझे न्यू मैजिक सीखने का मौका मिलेगा। तभी जो लियम था कैसल से निकल के जो मैजिक बुक था उनको पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके पास ब्रूनो आता है और कहता है लियम मुझे पता चला है तुम्हें बैरोन का टाइटल मिल चुका है, ये तो कमाल की बात है। तुम्हें क्या पता है लियम हमारे जो पिताजी चार्ल्स है उससे भी ज़्यादा बड़ा टाइटल तुम्हारा है, अब बैरोन हो तुम। तभी ब्रूनो था उसे समझाने लगता है जो बैरोन टाइटल उनको मिलता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है। दूसरी तरफ जो लियम था अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसका जो बड़ा भाई था एल्वीवर्ट उससे मिलता है। लेकिन एल्वीवर्ट था कहता है तुम बस इंतज़ार करो लियम। तभी एल्वीवर्ट गुस्सा करके जाने लगता है। वो कह रहा होता है जो लियम उसे बैरोन का टाइटल कैसे मिल गया। तभी वहाँ पे दो मेट थे बातें कर रहे होते लियम के बारे में। ये देख के जो एल्वीवर्ट था उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है जो लियम है क्या मुझसे भी बड़ा है, तुम लोग मुझे बताओ। लेकिन जो मेट थे एल्वीवर्ट की तारीफ करने लगते ये सुन के। लेकिन तभी एल्वीवर्ट उनको जान के लिए कह देता है। तभी एल्वीवर्ट वहाँ से निकल जाता है और कहता है लियम बस तुम बस इंतजार करो। दूसरी तरफ जो लियम के दोस्त थे वो एक जगह पे खाना खड़े होते हैं। तभी जो लियम था वहाँ से मिलने के लिए आता है। तभी जो लियम के दोस्त थे उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें तो बैरन का टाइटल मिल चुका है लियम। ये देख के जो वहाँ पे जितने भी आदमी थे लियम के ऊपर गुस्से करने लगते हैं और जेलस होते हैं। दूसरी तरफ जो लियम था उन दोनों को लेके एडवेंचर पे आता है जहाँ पे जो आसुना थी अपनी ब्लेड की मदद से मॉन्स्टर खत्म कर रही होती है। तभी जो लियम अपने दूसरे दोस्त के ऊपर जो विजन मैजिक है उसे इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके आंखें थे और भी तेज हो जाते हैं। तभी जो आसुना थी उससे पूछती है तुमने क्या किया लियम। जो लियम बताता है मैंने उसके ऊपर अपना विजन मैजिक इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से बहुत दूर तक देख पाएगी। तभी जो आसुना की दोस्त थी वो अपनी एरो को हिट करती है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म होता है। दूसरी तरफ जो आसुना थी वो कैरी होती है तो कमाल की मैजिक है। तभी वो लोग गिल्ड में आते हैं जहाँ पे देख पाते सभी लोग परेशान होते हैं। तब जो आसुना कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी एक आदमी कहता है जो हैमिल्टन फैमिली का जो एल्वीवर्ट बेटा है वो कितना बुरा है, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये सुनकर जो लियम था एल्वीवर्ट के बारे में सोचता है। तभी वहाँ से भाग के जाने लगता है जंगल की तरफ। वहाँ पे देख पाता हमें काफ़ी सारे सोल्जर्स जख्मी हालत में होते हैं। तभी लियम को उसका बड़ा भाई एल्वीवर्ट मिलता है जो बेहोश होता है। तभी उसके पास आता है और कहता है तुम सही तो हो ना। लेकिन तभी जो एल्वीवर्ट तो लियम को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं कितना काबिल हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। लेकिन तभी जो गिल्ड मास्टर था उसके सर के पीछे हमला करता है, इसकी वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी जो गिल्ड मास्टर कहता है हम लोगों के पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। तब जो लियम तो गिल्ड मास्टर से पूछते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। गिल्ड मास्टर बताता है कि तुम्हारा बड़ा भाई एल्वीवर्ट है, उसने ड्रैगन को आज़ाद कर दिया है जो काफ़ी सालों से यहाँ पे कैद था। जो लियम था कहता है कैसे हो सकता है, जो सील था काफ़ी ताकतवर था। लेकिन गिल्ड का लीडर कहता है तुम्हें नहीं पता जो सील है वो तोड़ा जा सकता है, अगर कोई हैमिल्टन फैमिली का हो तो फिर वो सील तोड़ सकता है क्योंकि हैमिल्टन फैमिली के जो एक एंसेस्टर ने उस सील को तैयार किया था। गिल्ड का लीडर कहता है जो ड्रैगन का जो जितने भी बच्चे हैं वो अब आज़ाद हो चुके हैं और हमारे सोल्जर्स के ऊपर हमला करने लगे हैं जिसकी वजह से हमें इतनी चोट आई है, हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। हमने जो मैजिक टावर से जो मेज है वो बुला लिए है। दूसरी तरफ जो लियम तो सोचने लगता है मुझे भी कुछ करना होगा। दूसरी तरफ जो ड्रैगन के बच्चे थे हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी जो लियम और उसके दोस्त उस ड्रैगन को रोकने के लिए जाते हैं तो जो ड्रैगन थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी लियम अपने फायर मैजिक की मदद से हमला करते हैं लेकिन ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। ये देख के जो आसुना थी कैरी होता है हमें कुछ करना होगा लियम। लेकिन तभी जो ड्रैगन के बच्चे थे डायरेक्ट लियम के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी जो लियम था अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन ड्रैगन को अपने एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है और कहता है आखिरकार जो मैजिक का काम कर गया, मुझे लगा नहीं था काम करेगा। तभी जो लीडर था अपने मेजेस को लेकर वहाँ पे आता है। जो मेज थे अपने मैजिक की मदद से जो ड्रैगन को उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो लियम था कह रहा होता है हमें भी कुछ करना होगा। तभी जो लियम था अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम लोगों को किसी को क्या कुछ पता है, हम इस ड्रैगन को कैसे फिर से सील कर सकते हैं। लेकिन जो आसुना थी वो लियम से सवाल करती है तुमने जो ड्रैगन के बच्चे उन्हें कहाँ पे भेजा। तभी जो लियम ये सुनकर कहता है फिक्र मत करो वो मेरे दूसरे डायमेंशन में सेफ है।
ये सुन के जो आसुनंदी कह रही होती तो कमाल की बात है, लियाम क्या तुम ऐसा दोबारा से नहीं कर सकते ड्रैगन के ऊपर? लियाम कहता है उसे मुझे काफ़ी माना की ज़रूरत होगी। लेकिन तभी अचानक से जो ड्रैगन का सोल था लियाम के सोल को समन कर लेता है और कहता है, बच्चे तुम असल में हो कौन? मुझे तुम्हारे अंदर काफ़ी पावरफुल सोल दिख रहा है। ये सुन के जो लियाम था अपने मन के अंदर सोचता है, क्योंकि जो मेरी सोल है वो काफ़ी पुरानी है और जो मुझे ये न्यू बॉडी कुछ दिन पहले ही मिली है। लेकिन जो लियाम था कुछ बताता नहीं है, लेकिन जो ड्रैगन था सब कुछ सुन लेता है और कहता है फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊँगा। ये सुन के जो लियाम था शॉक होता है और कहता है, क्या तुम मेरी मन की बात जान सकते हो? ड्रैगन कहता है मैं जान सकता हूँ। तभी ड्रैगन कहता है फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तभी वो लियाम को एक मौका देता है और कहता है, लियाम अगर तुम चाहो तो फिर तुम मुझको एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सोल के अंदर रहूँगा हमेशा, जिसकी वजह से तुम मेरे पावर का भी इस्तेमाल कर पाओगे और मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगा। क्या तुम मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे? जो लियाम था इस बात से मान जाता है। तभी जो ड्रैगन था अपने सोल को लियाम के बॉडी के अंदर ला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ड्रैगन की फिजिकल बॉडी था वो गायब हो जाता है। ये देख के सभी शॉक होते हैं और कहने लगते हैं जो ड्रैगन है वो कहाँ पे गया। लेकिन तभी लियाम देख पाता है उसके हाथ पे जो ड्रैगन का सिंबल आ जाता है। तभी लियाम अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो देख पाता है काफ़ी सारे मैजिक एक ही समय में इस्तेमाल कर पा रहा है और कहता लगता है मेरी मैजिकल पावर और भी बढ़ चुकी है। लेकिन उसको मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे जितने इमेजेस थे उनको परेशानी आने लगती है। लेकिन जो लियाम के जो दोस्त थे उनको कुछ भी नहीं होता और कहने लगता है हमें तो कुछ भी नहीं हुआ लियाम। तभी गिल्ड का लीडर लियाम के पास आता है और कहता है लियाम अपने मैजिक को बंद करो, अगर तुमने ऐसा नहीं करोगे तो फिर जो इमेजेस है उनको परेशानी आएगी। तभी जो लियाम था बंद कर देता है और कहता है मेरे दोस्तों को तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी जो लियाम था अपने आइटम बॉक्स के अंदर से जो गोल्ड था उनको निकालता है और गिल्ड को लीडर को देता है और कहता है यहाँ पे जितने भी लोगों को इंजरी आई है तुम इनकी मदद से उनको सही कर सकते हो। मुझे पता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी तरफ से। दूसरी तरफ लियाम के हाउस पे देख पाता है जो लियाम के पिताजी थे वो कह रहे होते हैं, मुझे पता है लियाम तुमने जो तुम्हारे बड़े भाई एल्वीबाट को रोक के बहुत ही अच्छा काम किया है और ड्रैगन को रोक के हमारी फैमिली का जो रिस्पेक्ट उसे बचा लिया है लियाम। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जो एल्वीबाट है वो अपने कमरे में बंद है, वो कहीं पे भी नहीं जा सकता अब। तभी जो लियाम था वो एल्वीबाट के कमरे के बाहर आता है। कमरे के अंदर जो एल्वीबाट था गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो ड्रैगन है उसे मुझे हराना चाहिए था, जो लियाम उसे कैसे हरा सकता है। एल्वीबाट कहता है मैं मेरे पिताजी को दिखा दूंगा, मैं असल में सबसे बड़ा बेटा हूँ, जो फैमिली के ऊपर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। ये सुन के जो लियाम था वो कमरे के बाहर से निकल जाता है, वो मिलता भी नहीं है। सिर्फ अगले सुबह में जो लियाम था जंगल में आता है अपने न्यू मैजिक को ट्राई करने के लिए। तभी जो लियाम था अपने समनिंग मैजिक की मदद से जो ड्रैगन के बच्चे थे उनको समन करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं। तभी जो लियाम था उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेता है। जो प्रिंसेस थी वो कह रही होती है लियाम क्या तुम होली मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो? जो लियाम कहता है मुझे लगा नहीं था ये होली मैजिक होगा। तब जो प्रिंसेस थी वो कह रही होती तुम्हें नहीं पता लियाम जो होली मैजिक है कितना रेयर है, लगता है तुम अकेले हो जो इस किंगडम में जो होली मैजिक उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तभी जो प्रिंसेस थी वो कहती है लियाम मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे पता करना है तुमने जो ड्रैगन है उनको कैसे रोका। ये सुन के जो लियाम था वो कहता है मैंने असल में जो ड्रैगन था उनको एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उनकी ताकत भी मेरी ताकत बन चुकी है। ये सुन के जो प्रिंसेस थी वो गुस्सा करने लगती है और कहती है लियाम अगर ये कहानी मैं लोगों को बताऊंगा जो लोग हैं तुमसे डरने लगेंगे, इसीलिए ये बात लियाम तुम किसी से मत कहना। तभी जो प्रिंसेस थी वो लियाम के लिए गोल्ड कॉइन लाती है और कहती है लियाम ये गोल्ड कॉइन मेरी तरफ से तुमने जो किंगडम है उसको प्रोटेक्ट किया है। तभी जो लियाम तो गोल्ड कॉइन को रख लेता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने जैसे शेयर कर दो और ऐसे एनीमे के लिए कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।